गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि अभी हम लोग इस पिछले प्रैक्टिकल में हाउस वायरिंग बना करके कंप्लीट किया था, लेकिन हाउस वायरिंग करने के बाद डायरेक्ट ये सप्लाई दे करके हम लोग चेक नहीं करते हैं। उसके लिए पहले हाउस वायरिंग करने के बाद हम लोग उस हाउस वायरिंग की जांच करेंगे। किसके द्वारा? इस मेगर के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल का आज का हम लोग का नाम है हाउस वायरिंग के मैगर के द्वारा जांच करना है। ठीक है, ये हम लोग ये जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इसी का नाम मैगर है। और इस मैगर में दो लीड होते हैं, एक रेड और एक ब्लैक। इसको कहीं कहीं बुक में लाइन और अर्थ लिखता है। ब्लैक को अर्थ लिखेगा और रेड वाले को लाइन लिखेगा। तो अभी हम लोग को हाउस वायरिंग की जांच करना है। तो हाउस वायरिंग की जांच करने के लिए सबसे पहले ये जो होल्डर दिख रहा है, सब होल्डर में लैंप लगाना होता है, यानी कि लोड से संयोजित करना होता है। तो सबसे पहले इस बॉल में, सभी होल्डर में बॉल लगाएंगे, फिर इसके बाद सॉकेट को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ ये जो देख रहे हैं मेन स्विच, इस मेन स्विच में को खोल करके और खोलने के बाद इसको ऑफ स्थिति में रखेंगे। अभी जो है ये ऑन स्थिति में है, इसको क्या करेंगे? ऑफ स्थिति में। तो ऑफ स्थिति में ऐसे कर दिए, ये ऑफ दिख रहा है यहाँ। ठीक है, अब ऑफ करने के बाद यहाँ इसके जो लोड वाले टर्मिनल पे जो आया है उस पर हम लोग मेगर का लीड लगाएंगे और एक एक स्विच को ऑन करेंगे और ऑफ करके देखेंगे रीडिंग क्या आ रहा है। तो सबसे पहले काम है कि सभी होल्डर में बॉल लेकर के लगाओ, फिर सॉकेट को शॉर्ट करो, सॉकेट को दो तार से शॉर्ट करो सबको। एक और होल्डर लगाओ, इसमें सेलिंग रोज को शॉर्ट करो। सेलिंग रोज को शॉर्ट करना होगा। सेलिंग रोज में लोड से संयोजित करें, लेकिन लोड नहीं है तो इसको हम लोग दो तार से शॉर्ट कर लेंगे। सभी सेलिंग रोज को शॉर्ट करो। सॉकेट शॉर्ट हो गया। चलिए, तो अब ये सेलिंग रोज शॉर्ट हो गया तीनों। चलिए, तो अभी सब सॉकेट और सेलिंग रोज शॉर्ट हो गया। अब ये मेगर का जो लीड है, ये मेगर जो इंस्ट्रूमेंट है, इस मेगर के लीड को क्या करेंगे? लगाएंगे इस पर। और मेन स्विच यहाँ जो दिखाई दे रहा है, ये मेन स्विच, ये लगा हुआ एमसीबी, और एमसीबी के बगल में यहाँ मेन स्विच ऊपर वाला ढक्कन खोल दिए हैं। इसके नीचे से इन करते हैं और ऊपर से आउट करते हैं। ये आउट वाले टर्मिनल पे, यानी कि जो लोड से संयोजित किया गया है उस टर्मिनल पे ये मेगर का टर्मिनल दोनों को संयोजित कर लेंगे। और ध्यान रहे एक बात यहाँ सेफ्टी के लिए कि जब मेगर को ऑन करेंगे तो मेगर वाले लीड को नहीं छूना है, क्योंकि मेगर 500 वोल्ट बनाता है और करंट का झटका देगा। ठीक है, यहाँ सावधानी की बात होगी। तो अब यहाँ ये तो हो गया, हमने सभी उपकरणों को होल्डर से लोड से संयोजित कर दिए, सभी सॉकेट को शॉर्ट कर दिए, सेलिंग रोज को भी क्या कर दिए? शॉर्ट कर दिए। अब रहा बात कि सभी बोर्ड के स्विच को ऑन होना चाहिए। क्या ऑन है? सभी ऑन कीजिए सबको। सभी स्विच ऑन हो गया, लेकिन मेन स्विच क्या होना चाहिए? ऑफ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ऑफ है हम लोगों का। ये जो चेंज ओवर का भी स्विच है हम ऑफ कर दे रहे हैं। अब एमसीबी ऑन होना चाहिए, एमसीबी को भी ऑन कर दिए। अब मेगर के ये जो पुश बटन स्विच है इसको पुश करेंगे और रीडिंग नोट करेंगे क्या आ रहा है। जैसे ये रेड बटन जो है पुश करने के लिए इसको हमने यहाँ पुश किया, और देखिए यहाँ रीडिंग क्या दिखाई दे रहा है? 0। यानी कि ये पूरी हमें कंटिन्यूटी दिखा रहा है। 0 का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी सभी लैंप में पहुँच रहा है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे, छोड़ने के बाद फिर ये इन्फिनिटिव आ गया। अब एक एक लैंप को ऑफ करेंगे
यहाँ 3 रूम के लिए किया गया, 3 एमसीबी से कंट्रोल किया गया है। अब सभी एमसीबी को हमने नीचे कर दिया, किसी एक को ऑन करें और इसके बाद यहाँ पुश करें तो क्या आ रहा है 0। क्यों आ रहा है 0? क्यों यहाँ जो रूम का जो स्विच है वो सभी स्विच ऑन है। एक एक करके ऑफ करेंगे और रीडिंग देख करेंगे। देखो उस रूम का ऑन करो, ऑफ कर दिए, लेकिन अभी 2 पॉइंट वहाँ सॉकेट का शॉर्ट है और फिर सेलिंग रोज का, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि स्विच हमने ऑफ कर दिया है। लेकिन रीडिंग क्या दे रहा है? 1 मेगा ओम। क्या दे रहा है? 1 मेगा ओम। क्यों? क्योंकि वहाँ इंडिकेटर का जो बता रहा है रेजिस्टेंस या जो भी है उसमें इंडिकेटर का बता रहा है, ठीक है, इसलिए 1 मेगा ओम बता रहा है। फिर छोड़ने के बाद इन्फिनिटी आ जा रहा है और ये पुश करने के लिए लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक पुश करके देखेंगे, फिर इसके बाद छोड़ देते हैं। अब यदि जो इंडिकेटर वाला लाइन टर्मिनल से हटा देंगे वो तो इन्फिनिटी दिखाएगा, 0 नहीं दिखाएगा। ठीक, अब चलो दूसरे रूम को एक एक करके ऑन करो, स्विच को एक एक करके ऑन करो उसको। ये 0 पे आ गया, सभी क्योंकि कनेक्ट हो गया इसलिए 0 पे आ गया। ऐसे 0 पे नहीं आता तो ये पता चलता कि किसी एक लैंप में हमारा कंटिन्यूटी वहाँ तक नहीं पहुँचा, यानी कि वो जो परिपथ है पहले रूम का सही है। फिर इसी तरह से उस रूम का एमसीबी यहाँ ऑफ करने के बाद यहाँ देखो इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से ऑफ है इसलिए इन्फिनिटी रेजिस्टेंस बता रहा है। फिर दूसरे रूम का ऑन किए, फिर यहाँ पुश बटन किए, पुश किए, तो ये क्या बता रहा है? कुछ बता रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो दूसरे रूम का भी स्विच ऑन है, इसको ऑफ करेंगे, ऑफ करते जाओ। दिखा रहा है 50 मेगा ओम, देख लो सबको एक बार। शॉर्ट किया गया है, शॉर्ट करने के बाद यहाँ 1 मेगा ओम या 0 आना चाहिए, ठीक है। निकाल दो उसको, निकालो तो ठीक है। सबको कि अभी हम लोग ये दूसरे रूम तक पहुँचे थे, पहले रूम का चेक कर चुके, दूसरे रूम का यहाँ एमसीबी ऑन किए। एमसीबी ऑन करने के बाद सभी स्विच को ऑन करो, और वाला स्विच को ऑन की स्थिति में होना चाहिए। अब इस मेगा वाले को पुश करेंगे और यह क्या दिखा रहा है? 0, यानी कि रेजिस्टेंस इसका 0 बता रहा है। तो 0 का मतलब क्या होगा कि सर्किट यानी कि कंटिन्यूटी ओके है, कहीं ऑफ नहीं है। एक एक करके ऑफ करो, देखो पूरा ऑफ करने के बाद क्या दिखा रहा है? तभी भी 0 दिखा रहा है, यानी कि वो इंडिकेटर का कंटिन्यूटी दिखा रहा है। यहाँ इंडिकेटर में जो लाइट जल रहा है वो इंडिकेटर सही है हम लोगों का, उसका इंडिकेटर कंटिन्यूटी दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ से फ्यूज निकाल के देखो, फ्यूज निकालो, अब फ्यूज निकल गया। तब देखिए यहाँ पुश करने के बाद क्या दिखा रहा है? इन्फिनिटी, यानी कि वो दूसरा भी सर्किट हम लोग का सही है। फ्यूज लगा उसमें, देखना बढ़िया से, फ्यूज लगाते हैं। देखो यहाँ इंडिकेटर हम लोग ये रीडिंग क्या दिखा रहा है? इन्फिनिटी दिखा रहा है, ये 0 दिखा रहा है, यानी कि सर्किट हम लोग का सही है। इसी तरह से इसको ऑफ करेंगे। अब दूसरे रूम के लिए, फर्स्ट रूम के लिए ऑन किए एमसीबी, और इसका देखेंगे, इसमें भी सब स्विच ऑन है। पुश करेंगे, ये इसका क्या दिखा रहा है? 0 दिखा रहा है, यानी कि सही है इसका भी हम लोग का। अब एक एक का ऑफ करो, करते जाओ, करो ऑफ। और देखो ऑफ करने के बाद भी यहाँ 0 दिखा रहा है। क्यों 0 दिखा रहा है? क्योंकि इसमें भी इंडिकेटर का कनेक्शन है, तो इंडिकेटर का कनेक्शन है, उसका भी कुछ कंटिन्यूटी दिखाएगा। तो इस तरह से फ्यूज इसका भी हम लोग निकाल लेंगे। तो ये क्या दिखाएगा? इन्फिनिटी दिखा रहा है, यहाँ रीडिंग देखो इन्फिनिटी दिखा रहा है। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों का मेगा के द्वारा वायरिंग का एक टेस्ट पूरा हुआ, जिसका नाम क्या है? कंटिन्यूटी टेस्ट। फिर इसके बाद अगला टेस्ट जो करेंगे हम लोगों का, अगला टेस्ट होगा पोलैरिटी टेस्ट, जो कि पोलैरिटी टेस्ट हम लोग टेस्टर के द्वारा कर सकते हैं या टेस्ट लैंप के द्वारा। तो ये अब अगले प्रैक्टिकल में किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।